हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय डियर लवली व्यूअर्स। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे मिलेंगे आपको डेली बेसिस पे न्यू न्यू रीडिंग्स। ये जो चैनल है बेसिकली टैरो रिलेटेड रीडिंग के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पे टैरो से मतलब टैरो के थ्रू आपको काफ़ी सारी चीज़ों की गाइडेंस मिलती है, लाइक रिलेटेड टू योर लव लाइफ, फाइनेंसेस आपके हो गए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, लाइफ में कुछ भी की तरह की प्रॉब्लम चल रही है। और इवन हम ये कह सकते हैं कि गाइडेंस डिवाइन के थ्रू जो गाइडेंस है वो भी इसी के थ्रू आपको मिलती है। अगर चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। एंड आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। रिलेशनशिप किसी भी लेवल का हो सकता है, कॉन्टैक्ट हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, या इनफैक्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपका हो सकता है, राइट। एंड प्लीज़ नीचे ज़रूर बताइएगा आपकी राशि क्या है, आपके पार्टनर की राशि क्या है। जैसे कि हमारा नया साल आने वाला है, सो विल ट्राई टू मेक द इंडिविजुअल वन, ठीक है ना। इंडिविजुअल राशि को हम बनाएंगे एलैबोरेटेड, बड़ी बड़ी राशियाँ, जिसमें आपको पूरे मंथ की जर्नी आपको मिलेगी हर राशि की, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो, चाहे वो करियर रिलेटेड थिंग्स हो। अगर जो इंटरेस्टेड है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे व्यूज़ आने पर डेफिनेटली उसको बनाया जाएगा। सो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी देखेंगे आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़के के लिए ये देख रही है, तो थाथी वगैरह पे आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हों ये सही तरीके से। गाइडेंस के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी तो विल टेक सम मोर कार्ड ऑल्सो, ठीक है। सो अभी बेसिकली हमारे पास हमने निकाले हैं 6 कार्ड। 6 कार्ड्स में से हमारे पास जो सबसे जिसे हम कह सकते हैं कि कार्ड जो आया है मैजिशियन का आया है। मैजिशियन का बेसिकली कार्ड हमारे पास जो है मेजर काना का कार्ड है। सो हम देख लेते हैं, अगर हमें क्लैरिटी के लिए और कार्ड्स चाहिए तो विल टेक सम मोर कार्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था। तो हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया, दैट इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि डिफरेंट टाइप का ये जो इंसान है क्लैरिटी चाह रहा है या चेंज चाह रहा है, बट इसको कहीं ना कहीं इसके खुद के विचार रोकते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। या तो इसकी फैमिली इसको रोक रही है, इसके फ्रेंड्स इसको रोक रहे हैं, या सर्कमस्टांसेस कहीं ना कहीं है। ये इंसान काफ़ी बार कोशिश कर चुका है इस रिलेशनशिप को ठीक करने की, आगे बढ़ाने की, बट समहाउ थिंग्स आर नॉट गोइंग वेरी वेल। सो हम देख लेते हैं इसकी क्लैरिफिकेशन में कौन सा कार्ड निकल के आएगा। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया है। तो काफ़ी हद तक ये भी हो सकता है कि इसके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं या तो ये आप पे डिस्ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे, ठीक है ना। या फिर आपके सामने अगर इनको लगता है दे फील कि दिस वन इज़ बेटर, या ये चीज़ बढ़िया है, बेटर है, तो उसकी तरफ इंक्लाइन हो जाता है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप वाली चीज़ें भी हम कह सकते हैं। किसी और से बातचीत करना, या घर वालों के थ्रू अगर कोई रिश्ता आ रहा है, या उनकी उनकी कही हुई बातों की तरफ जाना कि नहीं, जैसे घर वाले कह रहे हैं उस तरफ शादी कर लेनी चाहिए मुझे। सपोज़ अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो कहीं ना कहीं घर वाले कोशिश कर रहे होंगे कि अगर आप किसी के मैरिड के साथ शादी ना करके आप किसी अनमैरिड लड़की के साथ शादी करें, या अगर आप मैरिड हो, ठीक है ना, अगर आप मैरिड हो, डिवोर्सी हैं, तो आपकी वाइफ नहीं चाह रही कि आप किसी और के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाए या उनको छोड़े, इस तरह की चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं हाथ में मतलब 2 ऑप्शंस लेके चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उनका दिमाग कभी हाँ कभी ना कहता है। तो कभी रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा चलता होगा, कभी इसमें इफ़ एंड बट्स टाइप के आ जाते हैं। तो इसी तरह की कंडीशन इस पार्टनर की आपकी अभी भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है ना। इसके पास बहुत सारी प्रायोरिटी हो सकती है, लाइफ की प्रायोरिटी बहुत सारी है, बहुत सारी चीज़ें इसकी लाइफ में करने के लिए। कभी इसके गोल्स कुछ होते हैं, कभी इसके गोल्स कुछ होते हैं। तो मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये डबल डेटिंग भी कर रहे हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, बैलेंस नहीं कर पा रहे। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। ये आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, जिसमें कि बेसिकली ये चेंज चाह रहा है बट चेंज हो नहीं पा रहा। सेकंड कार्ड हमारे पास द पेज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, जिसको क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स कर रहा है। दिस पर्सन रियली वांट कि चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर बनाया जाए, नए ऑप्शन देखे जाएं, एंड ही इज़ वेरी रियली वेरी हैप्पी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये खुश नहीं है। हो सकता है आपको किसी बीच मझधार में छोड़ के इंसान चला गया था, रिलेशनशिप को छोड़ के चला गया था किसी तरह का, ठीक है। जॉब की वजह से इसको जाना पड़ा, करियर की वजह से जाना पड़ा, या घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा इसको प्रेशर बनाया गया हो इस रिलेशनशिप को छोड़ने के लिए। ये भी होने के ऑप्शन के चांसेस हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि मैंने आपको कहा है कि घर वालों की दबाव की वजह से भी ये इंसान हो सकता है चीज़ें इसने छोड़ दी हो। समहाउ उसको ये भी लग रहा था कि कहीं न कहीं आप दोनों कंपैटिबल नहीं हैं, या आपकी या तो नीड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते से आप बहुत क्लैरिफ़िकेशन चाह रहे हैं, या आपको चाहिए कि इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं आपको कमिटमेंट मिले, जो कि कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, वो भी होने के चांसेस हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप जो है ना आपको बहुत धीरे चलता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत धीरे।
मतलब मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लंबे समय से कुछ लोग इस रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं, 2 से लेके 8 साल तक के बीच में, और मतलब अभी भी क्लैरिटी नहीं मिली है, अभी भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है ना? तो वाली चीज़ है। मीन राशि होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है यहाँ पे, मतलब पाइसेस, ठीक है ना? हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में, और मतलब बहुत जैसे कहते हैं ना, रगड़-रगड़ के रिलेशनशिप चल रहा है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वो वाली चीज़ें मुझे लग रही है। थर्ड कार्ड हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि इंडिकेट करता है किंग ऑफ कप्स है। तो अच्छा कार्ड है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। बेसिकली क्या है कि इंसान अपने घर परिवार पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा माइंड से चलने वाले इंसान है, माइंड की वजह से चलने वाला है, जो बहुत ज़्यादा ना उस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। एंड कोई भी किसी तरह का इस तरह का डिसीजन ही नहीं लेना चाहते जिस वजह से इनको कहीं ना कहीं चीज़ों में मतलब खराबी देखने को मिले या पैसों का नुकसान देखने को मिले। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अगर किसी के साथ ये बिज़नेस कर रहे हैं और इनका बिज़नेस पार्टनर या फिर बिज़नेस से रिलेटेड जो लोग हैं, उनको लग रहा है कि अगर आपके साथ आगे बढ़ते हैं तो उस बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। उन लोगों से थोड़े से दूर हो सकते हैं, तो अपने इमोशंस को कहीं न कहीं छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा दैट करियर ओरिएंटेड है। यहाँ पे मेन जो राशियाँ मुझे दिख रही है वो लिब्रा और स्कॉर्पियो मुझे दिखती हुई नज़र आ रही है। इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है ये, ठीक है ना? इसे पता है इसे क्या करना है, क्या नहीं करना। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, एक्शन ले पा रहा, नहीं ले पा रहा, बट ही इज़ वेरी बैलेंस्ड, ठीक है ना? एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि घर वालों से भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इस इंसान को हो सकता है। इसके थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा अलग तरह के हैं, ठीक है ना? आप सोच से बहुत ज़्यादा परे हैं इस इंसान का, ठीक है ना? तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो सकता है आपका, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, जिसे कि हमारा ए नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड इंडिकेट कर रहा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्या है कि या तो पीछे आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसको इंडिकेट कर रहा है, या पुरानी ये लड़ाइयों को, जो भी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी चीज़ें आप दोनों के बीच में घटी है, उसको कहीं ना कहीं ये अगर आपकी तरफ से हुई है तो उसको कहीं भुला नहीं पा रहे, और अपनी तरफ से अगर ये हुई है तो उस चीज़ों की माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा फील आपके लिए कर रहे हैं, मेडिटेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट पीछे पास्ट में डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ है जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था इस रिलेशनशिप में होना, आपको भी नहीं और उनको भी नहीं। हाईली एम्बिशियस ये बंदा हो सकता है, करियर की वजह से इसने कोई ना कोई ऐसा एक्शन लिया है, आपको बहुत मतलब डिमीनिंग वर्ड्स में कुछ ना कुछ नेगेटिव बोला गया है अपनी सक्सेस की वजह से, ठीक है ना? एंड बहुत फास्ट थिंकिंग, कुछ इसने ऐसे डिसीजंस ले लिए हैं कि मतलब नहीं, ये रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा, या मैं शादी नहीं कर पाऊंगा, या ठीक है वॉट एवर इट इज़, मतलब एकदम 360 डिग्री के एंगल में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा घूम गया है या चेंज हो गया है। तो उसको अपनी गलतियों का थोड़ा बहुत एहसास होता हुआ नज़र आ रहा है, एहसास होता हुआ नज़र आ रहा है। ये एकदम से जो किसी भी कंक्लूजन या जंप में जो ये गिरे हैं, उसको थोड़ा सा ये सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? ये इन्होंने ठीक नहीं किया है, अगर ये आपकी तरफ से हुआ है तो ठीक नहीं था। तो यहाँ पे टॉरस और जेमिनी की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, स्पेशली दिस पर्टिकुलर मैटर में हम ये कहेंगे। मैजिशियन का कार्ड है, इसको इंडिकेट कर रहा है हमारा डेथ का कार्ड, ठीक है? रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, बहुत ज़्यादा सॉरी सूरी भी बोला गया है, ठीक है, बट उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्कोप है, चीज़ें बदल सकती है, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, इनके पास वो सारी की सारी चीज़ें जिस वजह से ठीक कर सकते हैं, रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है एक टाइम के बाद ना स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर हुई है, ठीक है ना? इनको क्योंकि अपनी गलतियों का एहसास होता हुआ नज़र आ रहा है। एक टाइम जो था बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, ट्रॉमेटिक था, तो ना उनको ऐसा लग रहा है कि नई बिगनिंग ये कर सकते हैं। सो काफ़ी जो एंडिंग जो हुई है आपके पीछे, या जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, बातचीत हुआ है, तो एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। ये रिलेशनशिप को एक नए लेवल पे चलाना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप के बॉन्ड में बहुत अनलिमिटेड बॉन्ड है। आपको दैट ये मना तो कर चुके हैं, बट उसके बावजूद भी आप इनके दिल दिमाग से कहीं गए नहीं हो। इनको ऐसा लगता है कि सारी की सारी चीज़ें समझ इनके पास हैं, जिस वजह से रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी फिर आई है, तो आप या आपका पार्टनर इस पर्टिकुलर चीज़ में स्कॉर्पियो हो सकते हैं, मतलब आप दोनों लोगों में से, ठीक है ना? तो ये जो जो डेथ का कार्ड इंडिकेट करता है, वो इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया या मर गया। इसका इंडिकेशन ये होता है कि एक गलत चीज़ को ख़त्म करके एक अच्छाई की तरफ जाते हुए, राइट? लास्ट कार्ड हमारे पास जो आया है, लास्ट, बाकी देख लेते हैं हम कि और कार्ड्स निकालने हैं हमें तो और भी ले लेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देखते हुए नज़र आ रहे हैं रिलेशनशिप में, दैट कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग अगर शादी करना कंफर्टेबल है तो डेफिनेटली शादी भी करना चाहते हैं,
आपके साथ वो थोड़ा-सा चीयर अप करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। 4 फेरे होते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है शादी की बहुत सारी चीज़ें वो देखते हों, किसी तरह का मतलब सोचते हों जब दूसरों की शादी या पार्टी में जाते हैं कि किस तरह से लोग डांस करते हैं, किस तरह से चीयर अप करते हैं। और स्पेशली मुझे अब एक चीज़ याद आ रही है कि जिस तरह से होता है ना कि शायद आप दोनों ये भी करते होंगे कि अगर हमारी शादी होती है तो हम इस तरह की डांस परफॉर्मेंस देंगे, तुम इसमें डांस करना, मैं उसमें डांस करूँगी। आजकल जैसे होता है ना, ब्राइड एंड ग्रूम एक पर्टिकुलर डांस परफॉर्मेंस देते हैं इन टर्म्स ऑफ मीटिंग ईच अदर, वो वाली चीज़ में भी यहाँ पे हमारे पास जो उसको क्लैरिफिकेशन की कार्ड आया, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो काफ़ी ज़्यादा ये इंसान जो ऐसा हो सकता है कि सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहा है या बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। इसका से बहुत कॉन्फिडेंट इनफ है कि आप उसकी लाइफ में डेफिनेटली आओगे, बहुत क्रिएटिव है, इसको लगता है बहुत अपॉर्चुनिटी है आपके साथ एंड यू विल नॉट गो एनीवेयर। मतलब ये शायद किसी को आपके साथ देखना भी नहीं चाहते और इनको लगता है कि आप भी इनके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मेन राशियाँ मुझे दिख रही है वो कैंसर दिख रही है, स्कॉर्पियो दिख रही है एंड पाइसेस दिख रही हैं। ये आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, राइट। सो अब हम देख लेते हैं कि इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन और क्या हो सकता है आपकी तरफ, ठीक है। सो चलते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो है दैट इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड देन हमारे पास टावर का कार्ड है और हमारे पास आया है डेविल का कार्ड। सो बेसिकली इनको ना कहीं किसी ना किसी से गाइडेंस लेते हुए डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है, अपने किसी फ्रेंड से, कुलीग से, जिनको भी आपको रिलेशनशिप के बारे में पता है। इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और डेफिनेटली मतलब अभी तो ये अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, बट अपॉर्चुनिटी के साथ साथ हो सकता है कोई इनका, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है जो फ्रेंड या जिससे भी ये गाइडेंस ले रहे हैं वो ऐसा इंसान हो सकता है जो कि इनके वर्क फ्रंट से रिलेटेड हो या वर्क में कहीं ना कहीं मतलब इनकी जान पहचान हो या आपके रिलेशनशिप के बारे में पता हो सकता है आप भी इनके साथ ही ऑफिस में काम करते हो, ये भी होने के चांसेस हैं। तो उनसे कहीं ना कहीं गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। आप ये मत सोचो कि आपकी तरफ मुंह मोड़ रखा है या कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है ना। डेफिनेटली ये थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि पैसा भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की और दैट स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड दिस पर्सन इज़ रियली मतलब इनको पता है इनको क्या करना है, ठीक है ना। अभी भी इनकी तरफ से जो भी इनके जेस्चर चल रहे हों या आपको लग रहा है कि ये इंसान बहुत ध्यान नहीं दे रहा है या किसी तरह के कोई रिएक्शंस की तरफ से नहीं मिल रहे, बट ही इज़ वेरी मच श्योर एंड नोज़ कि हाँ भाई इसे क्या करना है। टावर का कार्ड आया है। टावर का कार्ड हमारे पास इंडिकेट करता है कि अचानक से जो भी आपकी लाइफ में घटा है या जो भी मिसहैपनिंग या जो भी चीज़ें घटी हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को जो भी है, इनको भी उस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास है। इनिशियल्स में ही फील्स कि नहीं भी सब कुछ ठीक है, बट अभी इनको बहुत ज़्यादा वो चीज़ हर्ट कर रही है। इनको लग रहा है कि नहीं इस तरह से चीज़ें नहीं चलनी चाहिए थी या कुछ गलत हुआ। अपनी गलतियों का काफ़ी ज़्यादा एहसास इंसान को दिखता हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ों को, पुरानी बातों को भी याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर रिसेंट पास्ट में हुआ है तो हो सकता है कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है कि आप फ़ोटोज़ वगैरह देख रहे हैं या कोई मैसेजेस वगैरह पढ़ रहे हैं या ऑल ऑफ अ सडन जो भी घटा है ये मतलब ये सोचते हुए नज़र आ रहा है कि काश ये नहीं हुआ होता, ये सब चीज़ नहीं होती या मैंने ऐसा एक्शन नहीं लिया होता, ऐसा नहीं बोला होता। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट इस इंसान को है कि काश वो पल ज़िंदगी में ना आए होते तो रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा और हैपनिंग होता। डेविल का कार्ड आया। डेविल का कार्ड बेसिकली इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी यादों में पॉसेस हो गए हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके ऊपर किसी ने जादू कर दिया है या आपकी प्यार का भूत जैसे इन पे सवार हो गया है। आपकी इनके मतलब इनकी जो डोर है वो आपके हाथों में आ गई कहीं न कहीं। एंड इस बंधन से चाहते ना चाहते हुए भी ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्या इन्हें सच में बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है? मतलब हो सकता है कि ये रिलेशनशिप इन्होंने बहुत ही कैजुअल उसमें स्टार्ट किया हो, ठीक है ना। बट अभी इनके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि होश उड़ गए हैं, पर छत्ते इनके उड़ गए हैं, जो इन्होंने सोचा नहीं था। रातों की नींद हराम हो गई है और इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से आपको कोई ना कोई नेक्स्ट सेक्शन 3 महीने 3 दिन या फिर 30 दिनों के अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा इंडिकेट करते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे इनको गाइडेंस अच्छी मिल रही है, इनके सोच विचार अच्छे हैं। हालांकि टाइम टाइम पे इनका दिमाग हिलता रहता है, बट देन टू अपनी गलतियों का एहसास है, पर कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। हम कुछ गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में आप देखो, चलो ये जो सोचेंगे वो करेंगे। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हम बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह की चीज़ें ताकि उनको और हेल्प कर सके। सो आइए हम देखते हैं। डेक उल्टा पकड़ लिया मैंने, ठीक है।
ओके, सो देखो कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं। तो बेसिकली फर्स्ट कार्ड हमें कहता है विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा, जो आपने सोचा नहीं होगा, हर तरह में, चाहे इंसान देर से आ रहा है, जल्दी से आ रहा है, जो भी आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, आपका यहाँ पे आपके लिए बेहतर ही रहने वाला है। आपको मतलब कोई मतलब इस तरह की नहीं है कि भाई आपके साथ गलत होगा, आपके साथ ये इंसान अगर आपकी लाइफ में आता है तब भी आपके लिए बहुत बेटर रहेंगे। अगर नहीं आता और कोई और इंसान भगवान आपकी लाइफ में भेजता है तब भी एक विन विन आउटकम ही रहेगा आपकी। बहुत ज़्यादा बैलेंस एटीट्यूड में रहने वाले हो। आपकी राशि लिब्रा, लियो या पाइसेस होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। आपको अपना ईगो या फिर अपना जो एटीट्यूड है वो देखो वो गिराना भी नहीं है और वो हमेशा सबसे ऊपर भी नहीं रखना है। एक बहुत ईगोइस्टिक अगर आप हो, ठीक है ना, किसी चीज़ में मतलब आप समझना नहीं चाहते, एडजस्ट नहीं करना चाहते, दैट इज़ द प्रॉब्लम। वो भी आपको नहीं करना है। अगर मैं कहूँ नहीं, अगर लाइक अगर हम ये बात करें कि भई अपना ईगो गिरा के या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के आपको किसी रिलेशनशिप को पाना है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। सो आपको यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। बैलेंस स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में भी होना चाहिए। भगवान पे भी आपको विश्वास रखना है, ठीक है। चीज़ों को ना आपको किसी के साथ गलत करना है, ना खुद के साथ गलत होना है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है काफ़ी लंबे समय से इस रिलेशनशिप में हो, बट आपको वो कुछ या तो प्यार नहीं मिल पाया या वो चीज़ें नहीं मिल पाई। सो बेसिकली ये है कि आपको फुल ट्रस्ट गॉड पे रखना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखिए, स्पिरिचुअली आप रहिए, प्रैक्टिकल आप रहिए। हो सकता है आजकल आप भगवान से विश्वास उठ गया हो या आप बहुत ज़्यादा पहले भगवान की पूजा करते हो, मेडिटेशन करते हो, आपने छोड़ दिया है, तो वो सब चीज़ें आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो आपकी पूजा पाठ या मेडिटेशन है उसी की वजह से आपका पार्टनर का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो आपके लिए चेंज हो रहा है, तो वो आपको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। एंड देखो तीनों ही कार्ड में हमारा फुल मून आया है। ये बिकॉज ऑफ फुल मून वाली एनर्जी की वजह से ये सब कुछ चेंज हुआ है। सो अगर आपने फुल मून की मतलब मेरी रीडिंग नहीं देखी है तो पीछे जाके 1-2 दिन पहले की फुल मून की रीडिंग है, आप उसको ज़रूर देखिएगा और उसको क्लेम भी कीजिएगा, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।